हेलो बच्चों, आई एम दीपक शर्मा, मैथ्स फैकल्टी एट कॉम्पिटिशन। बेटा शॉर्ट वीडियोज की इस सीरीज में हम देखेंगे 3D ज्योमेट्री का अपना टॉपिक इंटरसेक्शन ऑफ ए लाइन एंड प्लेन। इस टॉपिक से सीबीएसई जो है वो प्रीवियस ईयर में काफ़ी क्वेश्चंस पूछ चुकी है। डिफरेंट टाइप के जो क्वेश्चन है वो सीबीएसई पूछती है, कभी कुछ पूछती है, कभी कुछ पूछती है। उसके जो डिफरेंट टाइप के जो क्वेश्चन है वो अपन एग्जाम्पल्स के थ्रू समझेंगे किस टाइप से करते हैं। ठीक है, तो इस टॉपिक को यदि स्टार्ट करें उसमें मैं पहले ये बता दूं कि हम वो केस यहाँ पे कंसिडर नहीं करेंगे कि एक जो लाइन है वो प्लेन के ऊपर कंप्लीटली लाई कर रही है, वो केस हम यहाँ पे नहीं स्टडी करेंगे। जो क्वेश्चन जो सीबीएसई पूछती है वो ज़्यादातर क्वेश्चन जो है वो पूछती है कि एक प्लेन जो है उसको एक लाइन जो है वो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती जाए, है ना। एक प्लेन ऐसे है, उसको लाइन जो है वो ऐसे एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हो, है ना। उस पे जो क्वेश्चन है वो सीबीएसई पूछती है। तो देखो यहाँ पे थोड़ा मैं ब्रीफली एक बार लाइन और प्लेन के बारे में थोड़ा बता दूं क्योंकि ये अपने काम में आते हैं। तो यदि हम प्लेन के बारे में हम देखें तो हमें पता है इक्वेशन जो है प्लेन की वो हम इस टाइप से लिखते हैं ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल्स टू 0। इस टाइप से इक्वेशन लिखी जाती है प्लेन की। यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा गौर करने वाली बात है वो ये होती है कि ए बी सी जो है ये क्या होते हैं, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ परपेंडिकुलर ऑफ द प्लेन। इस प्लेन के जो परपेंडिकुलर जो लाइन है, डायरेक्शन रेशियोज परपेंडिकुलर लाइन ऑफ द प्लेन। जैसे ये प्लेन है, इस प्लेन के जो परपेंडिकुलर जो लाइन होगी, इस प्लेन के परपेंडिकुलर जो लाइन होगी उस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज यहाँ पे हैं ए बी सी। ठीक है, इस प्लेन के पैरेलल लाइन के डायरेक्शन रेशियोज नहीं है, इस प्लेन के जो परपेंडिकुलर लाइन होगी उसके डायरेक्शन रेशियोज यहाँ पे होते हैं, जो भी एक्स का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट और z का कोफिशिएंट होते हैं। अब हम बात करें लाइन की इक्वेशन की, तो जो लाइन में सबसे इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे जो चीज़ आती है वो आती है अपनी लाइन की सिमेट्रिक फॉर्म। तो हमें पता है किसी भी लाइन की सिमेट्रिक फॉर्म हम इस टाइप से लिख सकते हैं, x माइनस एक्स वन अपॉन ए, वाई माइनस वाई वन अपॉन बी इक्वल्स टू जेड माइनस जेड वन अपॉन सी। यहाँ पे x1 y1 z1 है वो पॉइंट है जिससे लाइन पास कर रही है, और ABC जो है यहाँ पे जो ABC होते हैं वो क्या होते हैं, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ पैरेलल लाइन टू लाइन फर्स्ट। ये मान लो लाइन फर्स्ट है, तो इस लाइन के पैरेलल जो लाइन होगी उसके डायरेक्शन रेशियोज हैं वो यहाँ पे होते हैं ABC। यहाँ पे जो ध्यान रखने वाली बात ये है कि जो प्लेन होता है उसके तो ABC उसके परपेंडिकुलर के डायरेक्शन रेशियो होते हैं, बट लाइन की इक्वेशन में यहाँ पे जो ABC होते हैं वो मान लो जैसे ये लाइन है तो इसके कोई भी पैरेलल लाइन होगी उसके डायरेक्शन रेशियोज यहाँ पे होते हैं ABC। ठीक है, अब इस टॉपिक में एक और जो चीज काम में आने वाली है वो है आर्बिट्रेरी पॉइंट ऑन ए लाइन। आर्बिट्रेरी पॉइंट ऑन ए गिवन लाइन। तो एक्चुअली होता क्या है, किसी भी लाइन पे हमें कोई यदि आर्बिट्रेरी पॉइंट मानना हो, किसी भी लाइन पे, जैसे इस वाली लाइन की इक्वेशन हमने बोल दी कि इस वाली लाइन की इक्वेशन ये है x माइनस एक्स वन अपॉन ए, वाई माइनस वाई वन अपॉन बी इज इक्वल्स टू जेड अपॉन जेड माइनस जेड वन अपॉन सी। यदि ये हम लाइन की इक्वेशन माने और हमें कोई भी पॉइंट P यहाँ पे एज्यूम करना हो, इस लाइन के ऊपर कोई भी पॉइंट एज्यूम करना हो P, तो हम क्या करते हैं, इस लाइन की इक्वेशन के बराबर जो है हम लैम्डा मान लेते हैं, और कोई भी लैम्डा, कुछ लैम्डा यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे P पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो यहाँ पे A लैम्डा प्लस x1, B लैम्डा प्लस y1 और C लैम्डा प्लस z1, इस टाइप से हम P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट कर सकते हैं। लैम्डा चेंज होता रहेगा तो ये जो पॉइंट है ये भी अपना चेंज होता रहेगा, है ना। जितने भी पॉइंट्स आएंगे वो आएंगे इस लाइन के ऊपर ही, है ना। अपन ने किया क्या है, इस लाइन के ऊपर कोई भी आर्बिट्रेरी पॉइंट एज्यूम करना हो तो हम यहाँ पे इक्वल टू लैम्डा मान लेते हैं इक्वेशन के सिमेट्रिक फॉर्म में। लाइन की इक्वेशन लिख के उसमें हम इक्वल्स टू लैम्डा मान लेते हैं और यहाँ से x निकालेंगे। तो x कितना आया, a लैम्डा प्लस x1, y कितना आया, b लैम्डा प्लस y1 और z कितना आया, c लैम्डा प्लस z1। ठीक है, तो इस टाइप से हम कोई भी आर्बिट्रेरी पॉइंट है वो हम लाइन के ऊपर निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि सीबीएसई में किस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वो पूछे जा चुके हैं। जैसे एक एग्जांपल ने हमें दिया गया है, हमें पूछा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स वेयर द लाइन थ्रू पॉइंट दिस एंड दिस क्रॉसेस द प्लेन दिस। जो इन दोनों पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन है, मान लो कि ये जो प्लेन है ये अपने को प्लेन गिवन है, ये अपना प्लेन है जिसकी इक्वेशन हमें गिवन है 2x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 7। एक हमें पॉइंट दिया गया है, एक हमें पॉइंट P दिया है 3 - 4 5
और एक हमें पॉइंट Q दिया है, ये Q यहाँ भी मान सकते हो, यहाँ भी, वैसे हमें देखना पड़ेगा, बट यहाँ मैं एक बार एज्यूम कर लेता हूँ कि ये सेम ही साइड है, प्लेन के सेम ही साइड है ये दोनों पॉइंट्स। इन दोनों पॉइंट्स को मिलाने वाली जो लाइन है, इन दोनों पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन जो है वो कहीं ना कहीं P पॉइंट पे इस प्लेन, सॉरी R पॉइंट पे इस प्लेन को कट कर रही होगी। हमें इस R के कोऑर्डिनेट्स चाहिए होंगे, हमें इस R के कोऑर्डिनेट्स चाहिए होंगे, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं, देखो जब भी हमें किसी भी प्लेन और एक लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट चाहिए होता है, जब भी हमें एक प्लेन एक लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट चाहिए होता है, तो हम लाइन की सिमेट्रिक फॉर्म हमेशा लिखते हैं। सिमेट्रिक फॉर्म यहाँ पे लिखेंगे, फिर कोई भी आर्बिट्रेरी पॉइंट R अज्यूम कर लेंगे कि इस लाइन के एक पॉइंट, लाइन के ऊपर एक पॉइंट R ऐसा है जो कि प्लेन के ऊपर भी लाई कर रहा है। तो आर्बिट्रेरी पॉइंट जो है वो हमने निकालना सीख लिया, कैसे निकालते हैं। फिर हम R के लिए इस प्लेन के ऊपर उस पॉइंट को पुट करवा देते हैं, उससे हमें जो लैम्डा है उसकी वैल्यू मिल जाती है। तो चलो देखते हैं किस टाइप से इस क्वेश्चन को करेंगे। तो पहले हमें इस प्लेन और इस लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट चाहिए, तो इसलिए हम पहले इस लाइन की इक्वेशन लिखते हैं। सो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन PQ, क्योंकि हम यदि सिमेट्रिक फॉर्म लिखेंगे तो हमें लाइन PQ के डायरेक्शन रेशियो चाहिए, और इन दोनों पॉइंट्स को मिलाने वाली जो लाइन है उसके डायरेक्शन रेशियोज हम लिख सकते हैं दिस माइनस दिस, है ना, x2 माइनस x1 ऐसे लिख सकते हैं। तो इसके डायरेक्शन रेशियोज कितने आएंगे, 3 माइनस 2 माइनस 4 माइनस 3 कोमा -5 -1, ये डायरेक्शन रेशियोज आएंगे। मतलब इसके जो डायरेक्शन रेशियोज हैं वो जाएंगे 1 -1 एंड -6। ये जो है ये अपने डायरेक्शन रेशियो हो जाएंगे लाइन PQ के। तो इक्वेशन ऑफ लाइन PQ हम लिख सकते हैं, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन PQ, लाइन PQ की हम इक्वेशन लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, ये वाली लाइन इस वाले पॉइंट से पास कर रही है और इसके डायरेक्शन रेशियोज हैं वो क्या है, 1 -1 एंड -6। सो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन कितनी आ जाएगी, x - 3/1 इज इक्वल्स टू y + 4/-1 इज इक्वल्स टू z + 5/-6। ये जो है अपने पास इक्वेशन आ गई लाइन की। सो इस लाइन की इक्वेशन आ चुकी है हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, हमें ये पॉइंट R चाहिए, तो हम क्या करते हैं, सो लेट एनी पॉइंट R ऑन द लाइन PQ such that R also lies on plane 2x + y + z = 7। हमने क्या किया, हम एक पॉइंट मानते हैं R जो लाइन के ऊपर है और इस प्लेन के ऊपर भी वो लाई कर रहा है, वही तो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा। सो देयरफॉर फॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ R, सो फॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ R के कोऑर्डिनेट्स के लिए हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन को, जो भी लाइन की इक्वेशन है इसको हम लैम्डा के बराबर पुट कर देते हैं। जो भी कोई भी आर्बिट्रेरी पॉइंट हमें निकालना हो किसी भी लाइन के ऊपर, वो हमने देखा कि यहाँ पे हम इक्वल्स टू लैम्डा लेके उस R के पॉइंट लिख सकते हैं। तो यहाँ से R के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो अपने पास आ जाएंगे लैम्डा +3 माइनस लैम्डा -4 और यहाँ पे आ जाएंगे -6 लैम्डा -5। ये वाले R के कोऑर्डिनेट्स अपने पास आ जाएंगे। बिकॉज R लाइज ऑन प्लेन, हमने ये भी तो माना है इस प्लेन 2x + y + z = 7 पे लाई कर रहा है। देयरफॉर इसके ऊपर लाई कर रहा है तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं उसको सेटिस्फाई भी करेंगे, तो इसको सेटिस्फाई करवा दो। x की जगह लैम्डा +3 रख दो, y की जगह माइनस लैम्डा -4 रख दो और z की जगह -6 लैम्डा -5 = 7। तो यहाँ से यदि हम लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करें, तो यहाँ से एक बार इसको सोल्व करें तो लैम्डा की वैल्यू यहाँ से 2 लैम्डा और -4 -5, तो यहाँ से -5 लैम्डा और कांस्टेंट टर्म कितने हैं, 6 -4 इज 2, 2 - 5 इज -3 और इसको -3 को उधर ले जाएंगे तो 10। तो लैम्डा की वैल्यू जो है वो यहाँ पे कितनी आ जाएगी, -2। लैम्डा की वैल्यू -2 आ गई, हमें चाहिए R का कोऑर्डिनेट, तो हम लैम्डा जो है वापस इस R में पुट कर देते हैं और हमें जो R के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हमें मिल जाएंगे। सो देयरफॉर R के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो लैम्डा की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, कितने आ जाएंगे 1, यहाँ पे -2 पुट किया तो -2 और यहाँ पे यदि हम -2 पुट करें तो कितना हो गया, -2 पुट करें तो 12 -5 इज 7। तो आंसर कितना आ गया, 1 -2 एंड 7। तो ये वाला जो पॉइंट है ये हो जाएगा आर्बिट्रेरी पॉइंट जो कि लाइन के ऊपर लाई कर रहा है।
जो कि प्लेन के ऊपर लाई कर रहा है और जो लाइन है वो है। तो आर जो पॉइंट है वही था इंटरसेक्शन पॉइंट इस प्लेन और लाइन का, तो ये हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया है। ठीक है, दूसरी टाइप का जो क्वेश्चन है ये तो इस क्वेश्चन को तो स्टार लगा के ध्यान नहीं रखना है इस टाइप के क्वेश्चन को, क्योंकि इस टाइप का जो क्वेश्चन है वो एनसीईआरटी में नहीं गिवन है, बट सीबीएसई जो है वो इस पे क्वेश्चन पूछ चुकी है। जो क्वेश्चन है वो ये है कि हमें कभी भी किसी भी पॉइंट की एक प्लेन के रेस्पेक्ट में इमेज निकालनी हो तो हम कैसे निकालते हैं। इस वाले क्वेश्चन में दिया गया है कि हमें एक प्लेन दिया है जिसकी इक्वेशन हमें गिवन है 2x माइनस वाई प्लस 2z प्लस 8 इक्वल्स टू 0, और हमें एक पॉइंट दिया है P पॉइंट, हम इसको ज्यूम कर लें 3 माइनस 2 कोमा 1। इस वाले पॉइंट की इस प्लेन के रेस्पेक्ट में इमेज का मतलब होता है कि इस प्लेन को हम एक मिरर माने, तो ये वाला जो पॉइंट है इसकी जो भी इमेज आएगी, जैसे मान लो जो इमेज है वो यहाँ पे इमेज जो है वो क्यों मिल रही है ये हमें फाइंड आउट करनी है। तो जो कि मिरर यदि मानेंगे तो जाहिर सी बात है ये जो लाइन है ये इस प्लेन के परपेंडिकुलर ही होगी। ठीक है, तो हम इसमें भी ऐसे ही करते हैं। कैसे करेंगे कि इस वाले पॉइंट से पास होने वाली हम लाइन की इक्वेशन लिखेंगे। लाइन की इक्वेशन लिख के पहले हम इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालते हैं। पहले हम ये आर जो है मान लिया प्लेन और लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, तो हम ये पहले पॉइंट आर निकालेंगे। फिर ये पॉइंट निकालने के हमें पता है पी क्यू का मिड पॉइंट आर है, तो इसकी हेल्प से हम क्यू के भी पॉइंट कोऑर्डिनेट जो है वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। सो पहले हम निकालते हैं लेट क्यू बी द image of point P with respect to given plane। जो भी गिवन प्लेन है उसके रेस्पेक्ट में जो Q है वो हमने मान ली इमेज है। ठीक है, अब हमने मान लिया एंड R इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन एंड लाइन PQ। इस प्लेन और लाइन PQ का जो इंटरसेक्शन जो पॉइंट है वो क्या है, R है। ठीक है, सो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन PQ क्या हो जाएगी। देखो हमने क्या बोला, मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि यहाँ पे 2-1 और जो 2 हैं, जो x, y और z के कोफिशिएंट्स होते हैं वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर लाइन के डायरेक्शन रेशियोज होते हैं। तो हमें इस वाली लाइन के डायरेक्शन रेशियो पता है कितने हैं, 2-1 एंड 2। x, y और z के जो भी कोफिशिएंट होते हैं उसके परपेंडिकुलर के डायरेक्शन रेशियोज होते हैं। तो इस परपेंडिकुलर लाइन के डायरेक्शन रेशियो हमें पता है, तो इसकी हेल्प से हम लाइन की इक्वेशन लिखते हैं। भाई ये वाली लाइन इस पॉइंट से पास कर रही है, x-3 इक्वल्स टू y माइनस ऑफ -2 इक्वल्स टू z -1, और इसके डायरेक्शन रेशियो कितने हैं, 2-1 एंड 1। तो हम इक्वेशन ऑफ लाइन PQ जो हो लिख सकते हैं इसकी हेल्प से। ठीक है, एक पॉइंट से पास करने वाली लाइन और जिसके डायरेक्शन रेशियो हमें पता है उसकी इक्वेशन हम इस टाइप से लिखते हैं। एंड लेट पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट R इज, R का जो कोऑर्डिनेट्स है वो क्या हो जाएगा, R के कोऑर्डिनेट्स के लिए हम क्या करेंगे, इसको इक्वल्स टू लैम्डा मान लेंगे। इसको इक्वल्स टू लैम्डा मानेंगे तो यहाँ से R का कोऑर्डिनेट आ जाएगा 2 लैम्डा प्लस 3 माइनस लैम्डा -2 2 लैम्डा प्लस 1। ठीक है, ये वाला जो पॉइंट है ये R का कोऑर्डिनेट्स आ जाएगा, क्योंकि हमने एक लाइन के ऊपर कोई भी पॉइंट मानेंगे तो यहाँ पे हम इक्वल टू लैम्डा करके x, y, z की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, वही R के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे। बिकॉज R also lies on given plane, क्योंकि R जो है वो गिवन प्लेन पे लाई कर रहा है। देयरफॉर R जो है वो इस इक्वेशन को, इस प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई भी करेगा, तो हमने इसकी सेटिस्फाई करवा दी। तो 2 × 2 + 3 यहाँ पे आ गया प्लस लैम्डा प्लस 2 प्लस 2z, z की वैल्यू है 2 लैम्डा प्लस 1 प्लस 8 इक्वल्स टू 0। यहाँ से अपन यदि लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो लैम्डा की वैल्यू 4 लैम्डा 9 लैम्डा, और कांस्टेंट हो जाएगा 6 + 2 = 8 8 + 2 = 10 10 + 8 = 18। तो लैम्डा की वैल्यू जब तुम फाइंड आउट करोगे तो लैम्डा की वैल्यू तुम्हें मिल जाएगी यहाँ से -2। तो लैम्डा की वैल्यू -2 मिल गई, इसका मतलब हमें R के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हमें पता लग जाएंगे। तो मैं इधर थोड़ा लिख रहा हूँ यहाँ पे, इसके इधर, देयरफॉर
आर के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या आ जाएंगे, -2 जो है लैम्डा इक्वल्स टू -2 इस आर में रख दूं तो -2 रखेंगे तो -1 0 और यहाँ पे कितना आ गया -3। तो आर के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हमें मिल गए -1 0 एंड -3। ये हमने आर के कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए। अब चूंकि पी क्यू का मिड पॉइंट है आर, पी क्यू का मिड पॉइंट है आर, इसकी हेल्प से हम क्यू के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है यदि मिड पॉइंट किसी भी, जैसे मान लो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो सी यदि ए बी का मिड पॉइंट है तो उसका फॉर्मूला होता है सी को निकालने का कि a + b/2, ये फॉर्मूला होता है। तो उसकी हेल्प से हम क्यू के कोऑर्डिनेट्स भी फाइंड आउट कर सकते हैं। देयरफॉर फॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q हमें पता है R के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो कितने होते हैं, P + Q/2। तो यहाँ से Q के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो कितने आएंगे, 2R - P, है ना। तो 2R - P कर दो तो Q के जो कोऑर्डिनेट्स हैं तो वो आ जाएंगे 2R, R का जो पहला जो x कोऑर्डिनेट है वो है -1 - P तो -3, ठीक है। और दूसरा जो कोऑर्डिनेट्स है y का वो कितना आ जाएगा 2R, y कोऑर्डिनेट्स R का कितना है 0 और -P -2 और इसका जो 2Z कितना है यहाँ पे -3 और माइनस का आ जाएगा 1। तो Q के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो अपने पास आ जाएंगे -5 और 2 × 0 तो यहाँ पे 2 और कितना आ गया -5 एंड -6। तो Q के कोऑर्डिनेट्स हैं वो अपने पास आ गए -5, 2 और -6। तो इसके हेल्प से हमने Q के कोऑर्डिनेट्स हैं वो भी फाइंड आउट कर लिए कि Q के कोऑर्डिनेट्स हैं ये होंगे और Q जो है वही क्या था, इस प्लेन के रिस्पेक्ट में इस वाले पॉइंट की इमेज थी। तो जो क्वेश्चन है वो ऐसा भी पूछा जा सकता है, या तो वो इमेज पूछता है तो इमेज हम ऐसे निकाल लेंगे। कई बार वो क्या करता है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर पूछ लेता है किसी भी पॉइंट का एक प्लेन के रेस्पेक्ट में। तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर का मतलब होता है ये आर जो पॉइंट है, इस प्लेन को इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डालो, जो प्लेन जो ये लाइन है इस प्लेन को कट करेगी, इसको हम बोलते हैं, इस पॉइंट को हम बोलते हैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर। तो यदि एग्जाम में फुट ऑफ परपेंडिकुलर पूछ ले तब तो तुम यहाँ आर के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो फाइंड आउट करोगे और तुम्हारा आर जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर हो जाएगा। इमेज निकालने के लिए हम फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालते हैं, फिर मिड पॉइंट फॉर्मूला की हेल्प से हम क्यू के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो कॉन्सेप्ट है कि एक लाइन और प्लेन को इंटरसेक्ट करने वाले जो क्वेश्चंस हैं इनकी थोड़ी जो प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि सीबीएसई काफी बार जो क्वेश्चंस हैं इन पे पूछ चुकी है। ठीक है।